बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 12th क्लास मैथ स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं। इसमें भी फाइंड y2 मालूम करना है। सेकंड डिफरेंशियल इसका निकालना है। y2 मालूम करेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो इन 5 क्वेश्चन में हमने सेकंड डिफरेंशियल मालूम करना है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 3 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और y2 निकालेंगे। निकालना है हमने इसका y2, यानी इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल इसी तरह से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें दोनों साइडों पर। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र हो गया प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्र, दरम्यान में प्लस है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल ऑपरेट किया जा सकता है। उधर कांस्टेंट वैल्यू है, उसका भी डिफरेंशियल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइडों पर डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्र का डिफरेंशियल हमें पता है 2x पावर फार्मूले से ही आ जाएगा। इसको भी पावर फार्मूला लगाएं, पावर नीचे आ जाएगी, उसकी पावर में एक कम कर देंगे जो 2y रह जाएगा, और साथ डिफरेंशियल आता है पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका। तो पावर के नीचे y है तो साथ डिफरेंशियल आ जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। यहाँ से dy/dx निकाल लें, ये हो जाएगा 2y dy/dx। dy/dx वाली रकम को एक साइड पे कर लिया और बाकी उठा के दूसरी तरफ ले गए। इधर प्लस 2x था, उधर जाके तो माइनस 2x हो गया। तो dy/dx 2 से 2 कट गया, बाकी रह गया हमारे पास dy/dx माइनस x, ये y उधर चला गया तो ये बन गया। इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया है। y1 जो है वो आ गया है माइनस एक्स ओवर वाई। हमने y2 निकालना है, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया इसको दोनों साइडों पर, फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y, दोनों साइड्स पर डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया। तो इसको हमें क्वोशंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये y2 बन गया क्योंकि दूसरी दफ़ा ये डिफरेंशिएट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्वोशंट फार्मूला लगा दें। क्वोशंट फार्मूला पिछली एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा हुआ है। तो नीचे वाली रकम का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाली रकम को एज इट इज़ लिखते हैं और डिफरेंशियल करते हैं ऊपर वाली वैल्यू का। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को छोड़ दिया, फिर ऊपर वाली का डिफरेंशियल, फिर माइनस, अब ऊपर वाली को छोड़ दिया और नीचे वाली का डिफरेंशियल। नीचे y है तो उसका डिफरेंशियल आ जाएगा। ये हमने इसको क्वोशंट फार्मूला लगा दिया। ये हो गया y2 माइनस ये x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो ये रह गया y, और ये बन गया माइनस एक्स dy/dx, माइनस एक्स dy/dx, और नीचे है वाई स्क्र। dy/dx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस एक्स ओवर वाई, वो यहाँ पर लगा दें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस वाई माइनस एक्स। dy/dx की जगह पर हमने माइनस एक्स ओवर वाई लगा दिया, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स ओवर वाई, ये बन गया, और नीचे वाई स्क्र एज इट इज़ आ गया। तो y2 आ गया हमारे पास माइनस y माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र ओवर वाई, और नीचे ये वाला वाई स्क्र। इसमें ऊपर ऊपर एलसीएम आ गया, वाई एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, बाहर एक माइनस भी आ रहा है साथ साथ, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और जो वाई हमने इसमें से एलसीएम लिया है वो नीचे मल्टीप्लाई होकर तो y3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका y2 सेकंड डिफरेंशियल, ये आ गया। अब जो उसने वैल्यू हमें दी हुई थी, जो हमारी रकम थी, उसमें था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह पर ए स्क्र रखा जा सकता है। तो सेकंड डिफरेंशियल बन गया a2 ओवर y3। ये इसका आंसर आ गया। ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ उसने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x3 माइनस y3, x3 माइनस y3 इक्वल a3, बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। इसको नंबर 1 कह लें। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो x3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्र, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3y स्क्र, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा पावर के नीचे y है उसका। उधर जब डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3y स्क्र dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्र।
ये वाला प्लस 3x² उधर जाके तो -3x² हो गया, -3 से -3 कट गया, तो बाकी रह गया हमारे पास dy/dx। इस y2 को भी उठा के उधर ले जाएं तो उधर जाके ये नीचे चला गया, तो ये रह गया हमारे पास y2। ये वाला माइनस भी इसके साथ कट चुका है, -3 और -3 कट के तो ये आ गया। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशियल ऑपरेट किया तो ये बन जाएगा d2y/dx²। दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो गया ये, और इधर इसको क्वोशंट फार्मूला लगा लेंगे। ये हो जाएगा y4 नीचे वाले रकम का स्क्वायर, नीचे वाले रकम एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशियल 2x बनता है, माइनस v² v एज डिफरेंशियल u माइनस, अब ऊपर वाली को छोड़ दिया और नीचे वाली का डिफरेंशियल y² का डिफरेंशियल बनता है 2y पावर फार्मूले से, और साथ उसका डिफरेंशियल आ जाएगा x का पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। तो ये हमारे पास बन गया y2, ये हो गया 2xy2 माइनस 2x2y और dy/dx हमने पहले निकाला हुआ है x2/y2, वो यहाँ पर लगाया जा सकता है, इसकी जगह पर x2/y2 लगा दिया, ये हो गया x2/y2, और नीचे हमारे पास आ रहा है y4। तो ये एक y से एक y ये कट गया, तो बाकी रह गया हमारे पास y2 = 2xy² माइनस 2x2 और x2 x4 हो गया, और नीचे ये एक y भी बचा हुआ है, और ये वाला y4 साथ साथ चल रहा है इसी तरह से। ऊपर से फिर एलसीएम आ गया y, तो y से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2xy3 माइनस 2x4 डिवाइडेड बाई एक y इधर से एलसीएम आया था और एक ये है y5 हो गई है, तो y2 आ गया हमारे पास। इसमें से कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया हमारे पास y3 माइनस 2 कॉमन चला गया है, एक x भी कॉमन चला गया है, तो बाकी रह गया x3 डिवाइडेड बाई y5 डिवाइड बाई y5। अब हमारे पास जो उसने दिया हुआ है वो है x3 माइनस y3 = a3, तो हमें इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये भी x3 माइनस y3 बन जाए, और इसमें हम वो वैल्यू पुट कर लें। माइनस कॉमन निकाल लिया तो इसकी अलामतें अंदर चेंज हो जाएंगी, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, नीचे y5 इसी तरह से आ गया। तो सेकंड डिफरेंशियल इसका बन गया फिर -2x, x3 माइनस y3 की जगह पर हम ये वैल्यू a3 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर a3 लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड बाई y5, तो 2x माइनस 2x a3 डिवाइड बाई y5, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने इसको सेकंड डिफरेंशियल किया है, 2 दफ़ा इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, तो इसका आंसर आ गया है 2 माइनस 2x a3 डिवाइड बाई y5, तो ये इसका आंसर है। 3 का 3 पार्ट, x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। तो इसमें भी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर तो चूँकि थीटा है, उधर भी थीटा है, तो हमें इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर हम इसको चेन रूल लगा के तो इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx निकाल लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a और डिफरेंशियल आ गया 7 cos थीटा का। ये हो गया हमारे पास cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा, बाहर a मौजूद है तो इसका आ गया माइनस साइन थीटा। साथ थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा आना है, वो 1 है, वो हमने इसलिए नहीं लगाया। dx/d थीटा ये आ गया। इसी तरह से इसको भी डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास a और डिफरेंशियल आ जाएगा साइन थीटा का, ये चीज़ बन गई। साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है cos थीटा, तो ये होगा a cos थीटा, और साथ इसके एंगल का थीटा का डिफरेंशियल आना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो चूँकि 1 होता है तो वो हम नहीं लगा रहे, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें निकालना है y2, यानी हमने डिफरेंशिएट करना है इसको 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास तो dy/dx अभी नहीं आया, हमें इसको चेन रूल लगा के तो डिफरेंशिएट कर चेन रूल लगा के dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx हो जाएगा फिर dy/d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx करेंगे तो फिर dy/dx आ सकता है। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें, dy/d थीटा हमने ये निकाला हुआ a cos थीटा, और इसकी वैल्यू d थीटा/dx, ये हमारे पास है dx/d थीटा, तो इसको उल्टा लें, ये d थीटा और dx हो जाएगा, और ये भी नीचे चली जाएगी, ये आ जाएगा माइनस a sin थीटा। तो ये आ गया, ये a से a कट गया, तो बाकी रह गया हमारे पास cos ओवर साइन काट के इक्वल होता है, तो ये आ गया काट थीटा। तो फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास ये आ गया, y1 हमारे पास आ गया है माइनस काट थीटा। अब इसको हमने फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमने y2 निकालना है, और y2 का मतलब है d2y/dx², यानी विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 को भी और उधर उसको काट थीटा को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया। ये हो जाएगा y2, इसका सेकंड डिफरेंशियल ये आ जाएगा, उधर आ जाएगा माइनस काट का डिफरेंशियल पता है आपको माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और साथ इसका थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए वो हमें लगाना पड़ेगा। ये 1 नहीं हो रहा क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट हो रहा होता तो ये भी 1 हो जाता। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और आगे उसके एंगल का डिफरेंशियल आ गया जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे तो साथ डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। y2 माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसको उल्टा लें तो ये हो जाएगी 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू हमने उल्टा के यहाँ पर लगा दी। y2 हो गया हमारे पास, इसको अगर नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट को उल्टाएं तो साइन बनता है, स्क्वायर भी है साथ, तो ये आ गया साथ, और इसका आ गया हमारे पास माइनस 1 ओवर ए साइन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो y2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा। इसको यही लिखा रहने दें, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर ऐसे लिख लें, इसे माइनस 1 ओवर ए कोसिकेंट क्यूब थीटा इसको लिख लें। दोनों में से जो मर्जी आंसर आप लगा सकते हैं। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट। एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू बी टी 4, फाइंड y2। तो हमने यही इसमें भी मालूम करना है d2 y बाई डी एक्स स्क्र, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें t है तो हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर इसको चेन रूल लगा के पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें t इन्वॉल्व है। डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि तो t है तो विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, इधर डिफरेंशियल ऑपरेट किया x को विद रिस्पेक्ट टू t, उधर a एक कांस्टेंट वैल्यू है और डिफरेंशियल आ जाएगा साथ टी स्क्वायर का। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इसी तरह से पावर फार्मूला लगा के इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स बाई डी टी ये हो गया a, इसको पावर फार्मूला लगाया, पावर नीचे आ गई, इसकी पावर में एक कमी की तो ये आ गया 2t पावर 1, तो 1 हमें लगाने की जरूरत कोई नहीं, और साथ डिफरेंशियल पावर के नीचे जो वैल्यू है वो t है, t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, तो वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, ये आ जाएगा 2at। तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो हमने निकाल लिया, वो ये आ गया। इधर भी डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा आपके पास डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लें और डिफरेंशियल कर लें टी 4 का विद रिस्पेक्ट टू t, ये बना डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बी, इसको पावर फार्मूले से सॉल्व किया तो ये आ गया 4t3, और साथ डिफरेंशियल पावर के नीचे t है, t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, वो लगाएं या ना लगाएं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4bt3 आ गया, 4bt3। तो देखें इधर डी एक्स बाई डी टी आया है, इधर डी वाई बाई डी टी आया है, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा ताकि डी वाई बाई डी एक्स निकाला जा सके। तो इनके लिए चेन रूल बना लें, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं हम, तो फिर हमें डी वाई बाई डी टी और इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करना चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। फिर ये बना हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इनकी वैल्यूज लगा दें, डी वाई बाई डी टी 4bt3 और ये डी टी ओवर डी एक्स है, लेकिन हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी, तो इसको उल्टा के लगाना पड़ेगा डी टी ओवर डी एक्स, इसको उल्टा के लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा 2at आ जाएगा ये, तो 2 से ये कट गया, ये रह गया 2b ओवर ए, 2b ओवर ए इंटू ये दोनों भी कट गए, तो बाकी रह गया t2, ऊपर t3 है नीचे t है, तो बाकी बच गया t2। ये हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कर लिया है, ये हमारे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल आ गया इसका 2b ओवर a इंटू t2। तो हमें इसको फिर डिफरेंशिएट करना है अभी विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको दोबारा डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने y2 निकालना है, तो डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x और उधर भी। 2b ओवर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऐसी चलेगी साथ, और डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, टी स्क्वायर को डिफरेंशियल कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा हमारे पास y2, उधर आ गया 2b ओवर a, और इसको डिफरेंशियल करें पावर फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा 2t
और लेकिन पावर के नीचे टी है और डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साथ आ जाएगा पावर के नीचे जो वैल्यू है टी है उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो साथ आ जाएगा। ये बना हमारे पास y2 इज इक्वल टू 2 और 2 4 बी ओवर ए, 2 और 2 4 बी ओवर ए इंटू टी, और डी टी बाई डी एक्स की फिर ये वैल्यू लगा दें। डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास है 280, तो इसको उल्टा लें, डी टी ओवर डी एक्स बना लें और इसको लगा लें यहाँ पर। ये हमारे पास आ जाएगा, उलट के आ जाएगा 280 था तो 1 ओवर 280 हो जाएगा। तो y2 हमारे पास आ गया, टी से टी कट गया तो बाकी रह गया 4b ओवर 2 ए स्केयर। ये भी कट सकता है इसके साथ, इसको भी काट दें तो बाकी बचा 2b ओवर ए स्केयर। तो ये हमने इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आया है हमारे पास 2b ओवर ए स्केयर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें पहले चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ा, फिर उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल के फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल के फिर उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका भी डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा, d2 y बाई डी एक्स स्केयर निकालना है, यानी y2 मालूम करेंगे हम। तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइडों पर। तो डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल एक्स स्केयर का 2x होगा पावर फार्मूले से, ये आ गया। इसका डिफरेंशियल y2 का पावर फार्मूले से आ जाएगा 2y, और साथ पावर के नीचे जो वैल्यू है y है, साथ उसका डिफरेंशियल आ जाएगा dy बाई डी एक्स। पावर फार्मूला लगा लिया इसको भी, पावर फार्मूला लगा लिया उसको भी। ये 2g है, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2g, और साथ उसके x है, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, 1 इंटू 2g ही रहेगा। ये वाला 2f है, 2f, और साथ इसके y है, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है c, इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, ये लगाने की ज़रूरत नहीं। ये आ जाएगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका आ गया 2y dy बाई डी एक्स, इसका 2g, इसका 2f, और विद रिस्पेक्ट टू x हम उसको कर रहे हैं तो साथ dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स वाली 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इनको इकट्ठा कर लें, इनमें से कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया और dy बाई डी एक्स भी कॉमन आ गया। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 दोनों में मौजूद है, dy बाई डी एक्स दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया। तो बाकी रह गया हमारे पास y, इसमें से y बच गया, इसमें से 2 और ये बाहर चला गया, तो बाकी रह गया प्लस f। dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली, इन दोनों को उठा के उधर ले गए, ये उधर जाके -2x हो जाएगा, ये उधर जाके -2g हो जाएगा। dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे रखी और उनमें से कॉमन ले लिया, ये इधर से कॉमन आ सकता है, तो dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एफ, इधर से कॉमन ले लिया -2, तो बाकी रह गया x प्लस जी। ये वाला 2 इसके साथ कट गया, तो बाकी बचा हमारे पास ये चीज़ dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, एक दफ़ा हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। यह आया माइनस एक्स प्लस जी, ये वाला उधर जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा y प्लस एफ आ गया। एक दफ़ा डिफरेंशियल किया तो ये आ गया। अब हमने y2 निकालना है तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y बाई डी एक्स स्केयर बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्केयर। तो उधर आ जाएगा माइनस, डिफरेंशियल आ जाएगा इसका, डिफरेंशियल इसका कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, x प्लस जी डिवाइड बाई वाई प्लस एफ का। तो इसको हमें क्वेश्चन फार्मूला लगाना पड़ेगा, d2y बाई डी एक्स स्केयर, d2y बाई डी एक्स स्केयर, इधर आ गया माइनस, और इसको क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन फार्मूले में वाई वी स्केयर, नीचे वाले रकम का स्केयर करते हैं, फिर नीचे वाले रकम ऐसे लिखते हैं, और साथ डिफरेंशियल आ जाता है ऊपर वाले रकम का डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस जी, तो साथ इसका डिफरेंशियल आ गया वी स्केयर वी एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ यू, फिर माइनस ऊपर वाले रकम को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले रकम को छोड़ा, और डिफरेंशियल नीचे वाली का वाई प्लस एफ। ये सारे फार्मूले हमने पावर फार्मूला, क्वोशंट फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं की तो उनको किए बगैर आपको इसकी समझ नहीं आ सकती, लिहाजा आप पहले वो करें और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये बना माइनस वाई प्लस एफ, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 हो जाएगा, और जी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये सारा 1 आया, इधर आ गया एक्स प्लस जी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो वो dy बाई डी एक्स बन जाएगा,
वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और एफ एक कांस्टेंट वैल्यू है उसका वैसे ही 0 आ गया। तो नीचे हमारे पास आ रहा है वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, ये सारा ये बन गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर मौजूद है, ये वाली, ये हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा वाई टू बन गया, बाहर माइनस आ रहा है, और ये बना हमारे पास वाई प्लस एफ, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आया एक्स प्लस जी, और साथ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर जो निकाली हुई है हमने माइनस इंटू एक्स प्लस जी, और ये सारा इसके साथ आ जाएगा। इसके साथ आ गया माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और नीचे वाई प्लस एफ ये वाला इसी तरह से आ गया, वाई प्लस एफ स्क्वायर। ये बन गया वाई टू माइनस वाई प्लस एफ एज इट इज़ आ गया। ये वाला भी माइनस है, ये वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये प्लस हो गया, और यहाँ से वाई प्लस एफ एलसीएम ये इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस जी स्क्वायर, ऊपर ऊपर ये बन गया, और नीचे इसके है ये वाई प्लस एफ इसी तरह से आ रहा है साथ साथ वाई प्लस एफ, और ये नीचे भी है इसके वाई प्लस एफ होल स्क्वायर। तो ये सारी ये चीज़ बन गई। अब ऊपर से वाई प्लस एफ, इनमें से ऊपर वाली वैल्यू में से इसमें से एलसीएम ले लें, वाई प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास वाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ, ऊपर से एलसीएम लिया तो वो नीचे जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई प्लस एफ पावर 3 हो जाएगा। तो वाई प्लस एफ एलसीएम लिया ऊपर से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वाई प्लस एफ स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई प्लस एफ एलसीएम ले लिया हुआ था, ये कट गया, तो बाकी रह गया एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। तो ये सारा सिंप्लीफाई होके तो ये चीज़ आ गई बाई टू। अब इसको खोल लें, बाहर माइनस है, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोला, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f/, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका भी स्क्वायर खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ होल पावर 3। तो ये आ गया ये। अब इसमें देखें वाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, वाई स्क्वायर ये वाला, प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy, इन सबको इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सारे इकट्ठे हो गए, तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ बच गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज़ साथ आ गया, और नीचे ये वाली वैल्यू इसी तरह से वाई प्लस एफ होल पावर 3 आ रही है। अब देखें, अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, जो क्वेश्चन उसने हमें दे रखा था उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी इतने वाले हिस्से की वैल्यू निकालें, तो ये प्लस सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, तो इस सारी की जगह पर हम इधर माइनस सी पुट कर सकते हैं। तो ये जो आया है हमारे पास सारा, ये वाला सारा माइनस सी के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1। जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमारे पास मौजूद है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सी को प्लस सी था उधर, उसको उठा के उधर ले गए, इसको उठा के इसमें लगा दें, तो ये बनेगा हमारे पास वाई टू इज इक्वल टू माइनस, ये सारा सी हो गया, फिर माइनस सी, इसकी जगह पर माइनस सी आ गया, और अंदर है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ होल पावर 3। ये बाहर जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ होल पावर 3। तो ये इसका हमने सेकंड डिफरेंशियल निकाल लिया है। तो ये इस तरीके से इसको करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।